हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी पूछा जाता है बोर्ड्स पेपर में। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ग्रेडियंट शब्द एक नया है आपके लिए, तो अभी हम ये डिस्कशन करेंगे क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान आ रहा है कुछ आपको? निकलवाइए, कहाँ पीछे निकलवाइए। ठीक है, थोड़ी बात करेंगे उसकी। तो पहले थोड़ी सी जो पहले की चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या निकाली थी हमने? प्लस क्यू चार्ज होता था, ठीक है। उससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी होता था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आती थी? ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही क्या होता था, वी की वैल्यू कितनी आती थी? जो हमने विभव निकाला था, जो हमारा पिछला डेरिवेशन था, जो हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, उसे ध्यान है आपको? तो कितनी निकाली थी? वो बिंदु आवेश के कारण विभव निकाला था, तो वो कितना आया था? वो आ रहा था v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कौन सी इसमें वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। जल्दी से बताइए कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो आप कहेंगे जो ई है ये कैसी क्वांटिटी है? ये कैसी क्वांटिटी है? ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये तो पता होगा आपको। चलिए, अच्छा, एक जो जो लाइन है वो बहुत ध्यान से आपको समझनी है कि क्या है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगातार जाएंगे तो वो डिक्रीज़ होगा। जैसे मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर। तो मान लीजिए 1 मीटर, 2, 3, 4 इस तरीके से दूरी बढ़ रही होगी। तो अब जब आप पोटेंशियल निकालेंगे v, तो यहाँ पे कितना निकाला है? यहाँ पे मान लीजिए 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 इस तरीके से जा रहा होगा। तो आप निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना आ रहा होगा? 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन 1, ठीक है। ऐसे इसका निकाल लेंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन 2। ऐसे जब इसका निकाल लोगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन 3, तो उससे निकाल लोगे। तो आप क्या देखेंगे कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगातार जाएंगे तो क्या होगा? ये लगातार डिक्रीज़ होगा। तो अभी हम डायग्राम बनाते हैं आगे, तो उसमें आपको सब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखिए, जो डायग्राम है वो बिल्कुल सेम जो हमने बनाया था पिछले लेक्चर में, बिल्कुल सेम वो है कि कोई इन्फिनिटी से हम चार्ज लेके आ रहे थे, कि किस तरीके से हम लेके गए थे चार्ज को, वर्क करा था किसके अपोजिट, वो सब बात हुई थी पूरी। तो उसमें पहले मुझे बताइए कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर है। तो आप कहेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इधर, हो जाएगी एफ। अच्छा, क्यों हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे टेस्टिंग आवेश रखा होगा प्लस क्यू नॉट, तो टेस्टिंग आवेश की बात काफ़ी हुई है, तो ये से रिपल कर रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स बता दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए जल्दी से। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किधर? इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अच्छा इधर क्यों होगी, इधर क्यों नहीं होगी? तो आप कहेंगे कि बताया था कि प्लस क्यू चार्ज जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, और जब माइनस होता है तो कैसी होती है? इनवर्ड। चलिए, ये बात हो गई। तो हमने ये इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट सी है, ठीक है। फिर हम इसे कैसे करके ला रहे थे वो आपको पता है कि फोर्स इसमें लग रहा है इधर, तो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया था कितना? dx, ठीक है। ध्यान आया आपको? पिछले डायरेक्शन बताया था, डिस्प्लेसमेंट दिया। और क्या बातें बताई थी कि मैं जब आप लेके आ रहे होंगे इसे, तो किसी चाल से लेके आ रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेप में लेके आना है, ठीक है। स्लोली स्लोली मूव कराना है। और दूसरा क्या, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने का नहीं मतलब क्या, जैसे आप लेके जिस स्पीड से लेके आ रहे हैं उसी चाल से, यानी कि कहीं तेज़ ले रहे हैं, कहीं हल्के कर रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो आप फोर्स लग रहा है इसमें इधर, और वर्क लेके आप इधर लेके आ रहे होंगे, तो वर्क इसके अपोजिट कर रहे होंगे, वो बात पूरी हुई थी। तो आप इसे -ds लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट, हम क्या क्या जानते हैं, क्या क्या जानते हैं आप? सब कुछ जानते हैं पढ़ाई को छोड़ के, बस। क्यों भाई? ठीक है। तो जो वर्क हम करेंगे, तो वर्क कितना? dw बराबर कितना आ जाएगा? f इंटू डी एक्स। ये तो पता है आपको, वर्क अगर छोटी वो करेंगे तो वर्क भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। चलिए इसे आगे देखते हैं। dw बराबर, अच्छा हमने देखा था जब डेरिवेशन लगाया था हमने, तो वहाँ पे क्या था कि हमने f बराबर रखा था क्या? 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर, कूलम का जो रहा था वो ध्यान है आपको? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बताइए मुझे अगर पढ़ा है। देखिए ये वाला फार्मूला क्या? E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? जल्दी बताओ। अगर नहीं पढ़ा है फार्मूला आपने, तो आप जल्दी से वीडियो देखें, या फिर जो आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ जाके देखें। आप एक बार चीज़ों पे नज़र डालेंगे तो आपको सारी चीज़ें ध्यान आएंगी एकदम। तो हम यहाँ से f की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो f की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी भाई? f की वैल्यू आप बोल देंगे यहाँ से आएगी E इंटू क्यू नॉट।
आएगी नहीं आएगी, तो वही वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं ई इंटू क्यू नॉट, कौन से एफ़ की वैल्यू। तो एफ़ की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम क्या, डी डब्ल्यू बराबर ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी एक्स। कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं। फिर डी डब्ल्यू बराबर हम इसे लिख सकते हैं क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो मेथड है, देखिए जैसे पिछले वीडियो में बताए थे, तो पहले देखिए पहले वाला। तो डी डब्ल्यू बराबर हम लिख सकते हैं क्यू नॉट, और ये क्या है देखिए ए डॉट बी, तो उसे खोल रहे होंगे तो कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा, मतलब ई डी एक्स कॉस थीटा। अच्छा, एंगल ई और डी एक्स के बीच में कितना क्रिएट हो रहा होगा, तो आप बताएंगे कि भाई इस तरीके से देख सकते हैं, ई है किधर, इधर, और डी एक्स किधर है, इधर है, तो कितने का एंगल क्रिएट हो रहा होगा, 180 डिग्री का, 180 का। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे आ रहा होगा डी डब्ल्यू बराबर माइनस का क्यू नॉट ई डी एक्स। इतने में पहले देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी बात क्लियर हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतने में, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप देखिए फोर्स इधर लग रहा है, वर्क इधर लेके जा रहे होंगे, तो ये दूरी माइनस में डी एक्स लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स लिख दें वहाँ पे, क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप बराबर ई क्यू नॉट तो आपको लिखना पड़ेगा, और डी एक्स माइनस में आएंगे तो यही आएगा। चलिए, अच्छा एक फार्मूला हमने पिछले और उसमें निकाला था, वो क्या आया था देखिए, v बराबर डब्लू अपॉन क्यू नॉट। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अब ये देखिए यहाँ पे वर्क ऐसा हुआ है, स्मॉल वर्क हुआ है स्मॉल वर्क, जो वोल्टेज होगी वो भी कैसी होगी, वो भी स्मॉल होगी। तो हम इसे ये ले सकते हैं, देखिए डी वी बराबर डी डब्ल्यू क्यू नॉट। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहाँ पे डी क्यू नॉट में लिख देना, क्योंकि जो चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, वो तो वही रहेगा। इतना बताइए, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं आप देखेंगे, देखिए जो डेरिवेशन है इसके कई एक तरीके लगाने के, तो मुझे यह तरीका सबसे अच्छा लगा, और पिछले डेरिवेशन से भी हमारा रिलेटेड है, कई एक तरीके हैं। तो कुछ जगह आप देखेंगे बुक में, वहाँ पे क्या नाम डेल्टा वी लिख देते हैं, तो डेल्टा वी और डी वी बात एक ही है, ठीक है, ये इतना आ रहा है, डेल्टा वी या फिर डी वी बात एक ही है। अच्छा, अगर आप एक थोड़ा सा और बता दूँ आपको, जैसे हम कुछ बुक्स में या फिर कुछ ऐसे करके हम लोग ऐसे भी लगा लेते हैं। ऐसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, यहाँ पे इन्हीं दोनों की तो पॉइंट की बात होती है। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट ए है वहाँ पे जो क्या नाम विभव है, जो पोटेंशियल है वो वी है, और बी पे कितना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लिया वी माइनस डी डेल्टा वी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कम होगी। और डेल्टा वी या फिर डी वी आप लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, v माइनस डेल्टा वी, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो कम ही होगा। तो क्या करते थे कि हम फाइनल माइनस इनिशियल करते थे, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, चार्ज जो है यहाँ से यहाँ ला रहे थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस डेल्टा वी अगर करोगे तो कितना बचेगा, v माइनस वी प्लस डेल्टा वी, और v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा वी आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल हम इस यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए डी वी बराबर डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो ये लिख देते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो कितना आएगा, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो रहा होगा भाई, कैंसिल हो रहा होगा, तो डी वी की वैल्यू कितनी आ रही होगी हमारी, माइनस ई डी एक्स। ठीक है, अच्छा ई की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे होंगे तो कितनी आएगी, ई वी बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और ये हमारा आ गया, बस डेरिवेशन हो गया हमारा, यही हमें लेके आना था, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अच्छा, इसका मात्रक बताइए ई का, तो आप एक मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या, न्यूटन अपॉन क्या, कूलम, और यहाँ से क्या आएगा, अच्छा बताइए एक मात्रक और, वोल्ट क्या अपॉन मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आ रहा है, बस ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, देखिए एक लाइन लिख लेते हैं, पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जो पोटेंशियल है वो बताया था कि ऑलवेज मतलब हमेशा क्या डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, या फिर जो माइनस साइन है ये यही इंडिकेट कर रहा है कि आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे लगातार, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किसमें किधर है, आप कहेंगे इधर है, तो अब लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पोटेंशियल होगा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और जब इसकी साइड में आएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन यही शो कर रहा है। अच्छा देखिए जो बात क्या हुई, ग्रेडियंट की बात हुई है, काहे की, ग्रेडियंट की। देखिए जब भी ग्रेडियंट की बात आएगी तो आप ध्यान रखना कि वहाँ पे लेंथ की बात होगी। ठीक है, किसकी बात होगी, लेंथ की बात हो रही, जब भी ग्रेडियंट की बात हो रही, तो ये फार्मूला आपका ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आया। अच्छा अब एक काम करिए, आप इसकी फटाफट बीमा निकालिए, वीडियो पॉज करिए और ईमानदारी से आप बीमा निकालिए। आई होप आपने बीमा निकाल ली होगी, तो चलिए चेक करते हैं। तो ई बराबर इसकी तो हमने निकाली थी, क्या आई थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है, अपॉन इसकी बीमा क्या होगी, एल, तो एल से एल कैंसिल हो रहा होगा, तो कितनी आ रही होगी, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है,
तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप इसे एक आध बार इसकी प्रैक्टिस करें आप। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नई वीडियो के साथ। हम नया लेक्चर वहाँ पे देखेंगे कि क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।